स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण के घर एक बालक का जन्म हुआ। संयोग से ब्राह्मण के घर एक नेवले का जोड़ा रहता था। जिस दिन ब्राह्मण के पुत्र का जन्म हुआ था, उसी दिन नेवली ने भी एक बच्चे को जन्म दिया था। दोनों बच्चों का एक ही दिन जन्म हुआ था, इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ साथ उस नेवले के बच्चे से भी उतना ही प्रेम करते थे। ब्राह्मणी जब भी अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो वो एक कटोरी में दूध भरकर उस नेवले के बच्चे को भी रख देती थी। धीरे धीरे दोनों बच्चे जैसे जैसे सयाने होते गए, वे हमेशा साथ साथ खेलने लगे। पूरे दिन वो ब्राह्मण का पुत्र उस नेवले के बच्चे के साथ खेलता था, किंतु ब्राह्मणी के मन में ये आशंका रहती थी कि कहीं ये नेवला मेरे बच्चे को किसी दिन काट ना ले, इसलिए वो सावधान भी रहती थी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। समय के साथ नेवले का बच्चा जवान हो गया। एक दिन ब्राह्मणी अपने बच्चे को लेटाकर पानी भरने के लिए कुएं पर चली गई और ब्राह्मण देव से कह गई कि बच्चे को देखे रहना, कहीं ये नेवला बच्चे को काट ना ले, क्योंकि कहते हैं कि मन में आशंका हो तो विश्वासी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चाहे कितना ही प्रेम क्यों ना हो, फिर भी इन जानवरों से दूर ही रहना चाहिए। जैसे लंबे नाखून और नुकीले दांतों वाले सिंह, भालू और चीता, इनका स्वभाव आक्रामक और प्रवृत्ति हिंसक होती है। ये कभी भी गुस्से में आकर हिंसक हो सकते हैं। दूसरे होते हैं सींग वाले पशु, उनसे भी मनुष्य को प्रेम करने के साथ साथ दूर ही रहना चाहिए। मित्रों, तीसरे होते हैं शास्त्रधारी मनुष्य। यदि कोई मनुष्य शस्त्र लिए हो तो उस समय उससे दूर ही रहना चाहिए। पता नहीं कब उसे सनक चढ़े और वो आक्रमण कर दे। ब्राह्मण कहने लगा, हे भाग्यवान, कैसी बात करती हो? वो नेवला पूरे दिन हमारे बच्चे को खेल खिलाता रहता है, वो भी हमारे बच्चे की तरह है। वो भला हमारे बच्चे को क्या नुकसान पहुंचाएगा? खैर तुम जाओ, मैं उसे देखे रहूंगा। मित्रों, इतना कहकर ब्राह्मणी पानी भरने के लिए चली गई। इधर थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण देव भी किसी काम से गांव में चले गए। घर में ब्राह्मण पुत्र और नेवला ही रह गया। संयोग की बात, उस घर में कहीं से एक सर्प घुस आया। सर्प बच्चे को काटने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। उधर नेवले ने जैसे ही सर्प को देखा तो वो एकदम से सर्प के सामने जाकर उससे भिड़ गया। कुछ देर लड़ने के बाद नेवले ने सर्प के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसका सारा मुख सर्प के रक्त से लाल हो गया। पानी लेकर ब्राह्मणी घर की ओर आ रही थी। इधर नेवले ने ब्राह्मणी को आता हुआ देख खुशी से यह जताने के लिए ब्राह्मणी की ओर दौड़ा कि देखो, मैंने तुम्हारे बच्चे की सर्प से रक्षा की है। ब्राह्मणी ने जैसे ही नेवले को अपनी ओर आते देखा, उसके मुंह से खून लगा देखकर ब्राह्मणी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसके मन में नेवले के प्रति आशंका तो पहले से ही थी, पर मुंह से लगे रक्त ने उसकी शंका को विश्वास में बदल दिया। ब्राह्मणी ने समझ लिया कि आज इस नेवले ने मेरे बच्चे को काट खाया। उसने एकदम बिना सोचे समझे अपना आपा खो बैठी, पानी के घड़े को जमीन पर पटक कर डंडे से पीट पीट कर उस नेवले को मार डाला और दौड़ती हुई घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा आराम से खेल रहा है और वहीं पास में ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। बच्चे को सुरक्षित देखकर और मरे हुए सर्प को देखकर ब्राह्मणी को समझते देर नहीं लगी कि नेवले ने सर्प को मारकर उसके बच्चे की जान बचाई थी। अब तो वो माथा पीटती हुई नेवले की याद कर करके पछताने लगी। हाय मेरा बच्चा, मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। बिना सोचे समझे हड़बड़ी में मैंने एक निर्दोष प्राणी की जान ले ली। मित्रों, याद रखना, जो लोग तथ्य को समझे बिना जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, उन्हें बाद में पछताना होता है। मित्रों, जब किसी तरह की आशंका आपके दिलो दिमाग में घर कर लेती है तो सबसे पहले उसका दिमाग उसी की ओर भागता है। कहते हैं जिस रंग का आप चश्मा लगा लेते हो, फिर चारों तरफ आपको वैसा ही दिखता है। उस समय हम हर बात को नकारात्मक नजरिए से ही देखते हैं। मित्रों, यह आशंका आपके स्वयं के दिमाग की उपज है। कभी कभी तो लोग आशंकाओं में घिरे हुए स्वयं को ही कष्ट पहुंचाते रहते हैं। हाँ, एक बात सच है कि मन में उठी आशंका व्यक्ति को सावधान रहने के लिए बाध्य करती है, परंतु उसे सिर्फ आशंका के आधार पर ही निर्णय नहीं लेना चाहिए जब तक वास्तविकता की जड़ तक ना पहुंच जाए। मित्रों, इस संबंध में मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं।
एक राजा का नौकर रोजाना राजा की सेज तैयार करता था। एक दिन उसने सेज तैयार की और उस पर लेटकर देखने लगा कि देखें राजा की सैया पर लेटकर कैसा अनुभव होता है। सैया पर लेटने के बाद उसे परम सुख की अनुभूति हुई। थोड़ी देर लेटे रहने पर उसे नींद आ गई। उसे पता ही नहीं था कि वो राजा की सैया पर सो गया है। इधर जब रात हुई तो रानी भी आकर उसी सेज पर लेट गई। उसने सोचा कि राजा साहब लेटे हुए हैं, दोनों अपनी अपनी करवट से सो गए। उधर थोड़ी देर के बाद जब राजा साहब सोने के लिए आए और उन्होंने अपनी रानी को नौकर के साथ लेटा देखा तो गुस्से में आग बबूला हो गए। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाकर उन्हें सारी बात बताई और रानी और नौकर को मरवाने का आदेश दे दिया। राजा का मंत्री बड़ा समझदार था। उसने राजा को समझाया और कहा कि आप धैर्य से काम लें। हो सकता है जो आपने देखा हो वो सच ना हो। थोड़ी देर यहीं छिपकर इस बात की परीक्षा करो। मंत्री ने राजा को वहीं छिपा दिया और स्वयं सैया के नीचे लेटकर एक सींग नौकर को चुबाते हुए उसे जगाया। जैसे ही नौकर की आंख खुली वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठा। पास में रानी को सोता देख उसके होश उड़ गए। अचानक उसके मुंह से निकलने लगा, हाय ये क्या हुआ? सैया पर लेटकर देखने के चक्कर में मैं तो सो ही गया। यदि राजा ने मुझे देख लिया होता तो वो मुझे मरवा डालते। मित्रों, तब तक मंत्री ने उसी सीख से रानी को भी जगा दिया। रानी ने जब अपनी सेज पर नौकर को देखा तो वो एकदम आक्रोश में भर गई। नौकर पर बरसने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी, क्यों रे दुष्ट, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी सैया पर मेरे साथ सोने की? मैं तो राजा साहब को समझकर लेटी थी, मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मित्रों, मंत्री और राजा नौकर और रानी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। दोनों की बातें सुनकर उन्हें विश्वास हो गया था कि इसमें ना रानी का दोष है ना नौकर का, ये दोनों निर्दोष हैं। ये सब भूलवश हो गया। उसी समय मंत्री और राजा भी निकल आए